मशक नंबर 14 ज़र्ब कीजिए। इसमें कितने सवाल दिए गए हैं? देखो बच्चों 12 सवाल दिए हुए, मिसालें दी हैं। तो उसमें से पहली मिसाल लेंगे हम 327 ज़र्ब 92। 3 हिंसी अदद को 2 हिंसी अदद से हमें क्या करना है? ज़र्ब करना है। बाकी जो सवाल यहाँ पर पहला सवाल देखते हैं। ठीक, 327 ज़र्ब 92। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ज़र्ब करते वक्त आए हुए हासिल हम क्या करते थे? आगे वाले हिस्से के ऊपर लिखा करते थे ना। अब क्या करना है आपको? ज़र्ब करते वक्त आए हुए हासिल को ज़बानी याद रखने की आदत डालिए। 2 का पहाड़ा जो है 7 तक पढ़ेंगे। 2 सते 14 और 1 हासिल है, याद रखना है हमको। 2 दूनी 4, 4 में हासिल का 1 जो हमने याद रख के मिलाए तो कितना हो गया? 5, 2 तिया 6। अब इकाई के नीचे क्या करेंगे? हम सिफर लगा देंगे। अब यहाँ पर दहाई के मुकाम पर नीचे का जो दूसरा हिस्सा है वो लेंगे 9। 9 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे। 9 सत्ते 63, हासिल आए 6। 9 दूनी 18, 18 और 6, 18 में 6 मिलाना है। 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 का 4 लिखेंगे, हासिल का 2 याद रखना है हमको। 9 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे। 9 तिया 27, 27 और कितना है? हासिल का हमारे पास 2 है। 28, 29। समझ में आया बच्चों? अब इन दोनों की क्या करना है? हासिल ज़र्ब की हमें क्या करना है? जमा करना है। 4 सिफर 4, 5 और 3 8, 6 और 4 10, हासिल का 1 याद रखेंगे। 9 और 1 10, हासिल का 1 3। कितना जवाब आया? 30,084। अब दूसरी मिसाल है बच्चों, देखो 807 ज़र्ब 126। 3 हिंसी अदद को 3 हिंसी अदद से क्या करना है? ज़र्ब करना है। तो पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले इकाई वाला हिस्सा लेंगे। इकाई वाले हिस्से में क्या है? 6 है। 6 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे। 6 सत्ते 42, 42 का 2, हासिल आया 4 याद रखेंगे। 6 सिफर सिफर, ज़र्ब में सिफर जो सिफर से जो भी टकराएगा वो क्या हो जाता है? सिफर हो जाता है ना। तो अब क्या है? हासिल कितना है हमारे पास? 4 है। 4 इसमें क्या करेंगे? या 4 का 4 आएगा हासिल का। 6 अट्टे 48। अब यहाँ पर इकाई से हमने ज़र्ब किया है ना, तो इसके लिए इकाई वाले हिस्से के नीचे क्या करेंगे? हम सिफर लगाते हैं या जमा की अलामत लगाते हैं। अब यहाँ पर दहाई के मुकाम पे 2 है। 2 से अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम ऊपर वाले तीनों हिस्सों से। पहले 2 का पहाड़ा ये इकाई वाले हिस्से से लेंगे। 7 नंबर 2 सत्ते 14 का 4 लिए और हासिल का 1 हमें याद रखना है ना। 2 सिफर 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 में 1 मिलाए 1। 2 अट्ठे 16, 16 का 16, क्योंकि आगे कोई हिस्सा है क्या? नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे? लास्ट आखिरी वाले हिस्से का पूरा ज़र्ब हासिल ज़र्ब लिख देंगे। अब यहाँ पर इकाई का हमने पहाड़ा पढ़ लिए, तो इकाई के नीचे जमा की अलामत। दहाई का पहाड़ा पढ़ दिए, दहाई के नीचे अलामत। अब सैकड़े के मुकाम पर 1 है। 1 सत्ते 7, 1 सिफर सिफर 1 अट्टे 8। अब क्या करेंगे? तीनों हासिल ज़र्ब का हमें क्या करना है? जमा करना है। 2 4 और 4 8, 8 और 1 9, 9 और 7 16, हासिल का 1। 1 और 4 5, 5 और 6 11, हासिल का 1। 1 और 1 2, 2 और 8 10। कितना हो गया? 1,01,682। तीसरी मिसाल है 567 ज़र्ब 890। 3 हिंसी अदद को 3 हिंसी अदद से क्या करना है? हमको ज़र्ब करना है। देखो किस तरह करेंगे। इकाई में सिफर दिया है, सिफर से ज़र्ब करना है तो क्या होगा? सब सिफर सिफर होगा। सिफर 7 सिफर सिफर 6 सिफर सिफर 5 सिफर। अब इकाई से हमने पहाड़ा पढ़ लिया, तो इकाई के नीचे जमा की अलामत लगाएंगे या सिफर लगाएंगे, दोनों में से कुछ भी एक कर सकते हैं। अब दहाई के मुकाम पे 9 है। 9 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे। 9 सत्ते 63, हासिल आया 6, हासिल का आपको याद रखना है। 9 छांग 54, 54 में 6 मिलाएंगे, कितना हो जाएगा? 55, 56, 57, 58, 60, 60, 60 का सिफर, हासिल आया 6। 9 पंजे 45, 45 में 6 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। दहाई के नीचे, अब दहाई का हमने नंबर से पहाड़ा पढ़ लिया, इसके दहाई के नीचे भी एक जमा की अलामत लगा देंगे। अब यहाँ पर सैकड़े का हिस्सा लेते हैं। सैकड़े के मुकाम पे कौन है? 8 है। अब 8 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे। 8 सते 56, 56 का 6, हासिल आया 5।
और 8 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा 48। 8 छः 48। 48 में कितना मिलाना है, हमारे पास हासिल का कितना था 5 था। 48 में 5 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 49, 50, 51, 52, 53। 53 का 3 हासिल आया 5। और अब यहाँ से लेंगे 8 का पहाड़ा, कहाँ तक पढ़ना है हमको 5 तक पढ़ना है। 8 पंजे 40। 40 में 5 मिलाए तो कितना हो जाएगा 45। अब इन तीनों के हासिल ज़र्ब को क्या करना है, हमको जमा करना है। 0 0 3 3 6 1 और 3 4 5 और 5 10 हासिल का 1 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना जवाब आया 5,04,630। इसी तरह से चौथी मिसाल लेंगे हम लोग। 4,317 ज़र्ब 824। 4 हिंसी अदद को 3 हिंसी अदद से क्या करना है, हमें ज़र्ब देना है। तो पहले सबसे पहले इकाई वाला हिंसा देंगे। इकाई पे कौन है 4 है। 4 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे। 4 सत्ते 28। हासिल का हमें याद रखना है ज़बानी। 28 हासिल का 2 आया तो 4 1 4। 4 में 2 मिलाएंगे 6 हो गया। अब इसी तरह से 4 तिया 12। 12 का 2 हासिल आया 1। 4 चौक 16। 16 और 1 17। ये हो गया इकाई के हिस्से से ज़र्ब। अब यहाँ पर इकाई के नीचे हम क्या करते हैं, दूसरी बार ये करने की जमा की अलामत लगाएंगे। अब दहाई के मुकाम पे कौन है 2 है। दहाई के मुकाम यानी 20 से ज़र्ब करना है। इसके लिए क्या करना है हमको, दहाई के मुकाम पर 2 है यानी 2 जो है दहाई के मुकाम यानी 20 से ज़र्ब करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक हिस्सा छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम जमा की अलामत लगा दिए। 2 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे। 2 सत्ते 14 हासिल आया 4। 2 1 2। 2 में 1 मिलाएंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 तिया 6। 2 चौक 8 हो गया ये। अब यहाँ पर हमने इकाई से पहाड़ा पढ़ लिए। यहाँ लगा, ये हो गया इकाई वाला, ये दहाई वाला हो गया। अब सैकड़े से हमको लेना है तो यहाँ पर इकाई की जगह पर जमा की अलामत, दहाई की जगह पर जमा की अलामत। अब यहाँ सैकड़े से हम जवाब लिखना शुरू करेंगे। पढ़ेंगे यहाँ से इकाई वाला ही लेंगे। 8 सत्ते 56। 56 का 6 हासिल आया 5। 8 1 का 8। 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। 13 का 3 हासिल आया 1। 8 तिया 8 1 8 19 8 24। 24 और 1 25 का 5 हासिल आया 2। 8 1 8 चौक 8 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे। 8 1 8 8 19 8 24 8 चौक 32। 32 और 1 36। 8 चौक 32। 32 में कितना मिलाना है हमको, हासिल का 2 बचा है ना 34। कितना हो जाएगा 33 34। अब इन तीनों के हासिल ज़र्ब का क्या करना है, हमको जमा करना है। या 8 का 8 लिखेंगे। 6 और 4 10 हासिल का 1। हासिल का 1 और 2 कितना हो गया 3। 3 और 3 6। 6 और 6 12। 12 का 2 हासिल आया 1। 1 और 7 8। 8 और 6 14। और 14 और 3 15 16 17। 17 का 7 हासिल का 1। हासिल का 1 और ये 1 कितना हो गया 2। 2 और 8 10। 10 और 5 15। हासिल का 1। 1 और 4 5। ये 3 का 3 कितना आ जाएगा 35,57,208। इसका जवाब आया। पांचवी मिसाल है 6,092 ज़र्ब 203। 4 हिंसी अदद को 3 हिंसी अदद से क्या करना है, हमें ज़र्ब करना है। इसी तरह से करेंगे। क्या करेंगे, पहले इकाई वाला हिंसा लेंगे। इकाई के मुकाम पे कौन है 3 यानी आपको 3 से ज़र्ब देना है। 3 दूनी 6। 3 नौवा 27 का 7 हासिल का 2 आपको याद रखना है। 3 0 0 0 में जो 2 हासिल का याद रखें उसको मिलाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। 3 6 18। अब इकाई की से हमने ज़र्ब किए तो यहाँ पर इकाई के नीचे इकाई वाले हिस्से के नीचे जमा की अलामत लगाएंगे। अब दहाई की जगह पे कौन है 0 है। अब इसकी मुकामी कीमत क्या होगी 0 ही होगी। 0 2 0 0 9 0 0 0 0 0 6 0। देखिए बच्चों यहाँ पर देखो 0 से 2 को ज़र्ब किए तो भी 0 आ रहा है। 0 से 9 को ज़र्ब किए तो भी 0 आ रहा है। 0 0 से ज़र्ब करेंगे तो भी 0 आ रहा है। 0 से 6 को ज़र्ब किए तो भी क्या आ गया जवाब 0 आया। अब यहाँ पर हमने इकाई के हिस्से से ज़र्ब किए तो इकाई की जगह पर दहाई के हिस्से से ज़र्ब किए तो दहाई की जगह पे मुकाम लगा दिए। अब सैकड़े के मुकाम पे कौन है 2। सैकड़ा यानी 200। सैकड़ा यानी 200। तो यहाँ पर क्या आएगा 200 यानी 2 0 की हम जगह छोड़कर क्या करेंगे यहाँ से शुरू करेंगे। 2 दूनी 4
2 नवा 18 का 8, हासिल का 1 याद रखना है आपको। 2 सिफर सिफर, सिफर में 1 मिलाए 1 आ जाएगा। 2 छंग 12। अब इन तीनों हासिल ज़र्ब की क्या करना है, हमें जमा करना है। ये 6 लिखेंगे, 7, 2 और 4 6, 8 और 8, 16 का 6, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3। यहाँ पर 1 1 2 हो गए। 2 में और एक कौन सा मिलाया हमने, हमारे पास जो हासिल का हमने याद किए थे ना, वो 1 मिलाने पर क्या आ रहा है जवाब, यहाँ पर 3 आ रहा है। और ये 2 का 2 और ये 1 का 1, कितना जवाब आ गया, 12,36,676। छठी मिसाल है 1177 ज़र्ब 99। 4 हिंसी अदद को 2 हिंसी अदद से क्या करना है, ज़र्ब करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले इकाई वाला हिंसा लेंगे। 9 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे। 9 सत्ते 63। अब ज़र्ब का अमल करने के लिए देखो बच्चों, पहाड़े अच्छे होने चाहिए, सबको पहाड़े ज़बानी याद होने चाहिए। जिसको पहाड़े याद होते हैं वही वो ज़र्ब के अमल कर सकते हैं। 9 का पहाड़ा 7 तक पढ़े हमने, क्या आ गया 63। 63 का 3 लिखेंगे, हासिल आया 6। फिर 9 सत्ते 63, 63 में 6 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा 69। 69 का 9, हासिल आया 6। 9 1 9, 9 में 6 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 6 मिलाएंगे तो हो जाएगा 15। 15 का 5, हासिल आया 1। 1 जो हासिल का जो है हमको याद रखना है। 9 1 9, 9 में 1 मिलाए कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इकाई के हिंसे के नीचे जमा की अलामत लगाएंगे। अब दहाई वाला हिंसा है, 9 दहाई 90। अब इस 9 से क्या करेंगे, हम ज़र्ब करेंगे। 9 सत्ते 63, हासिल आया 3, सॉरी 3 यहाँ लिखेंगे, हासिल आया 6। फिर 9 सत्ते 63, 63 में 6 मिलाएंगे तो 69 हो जाएगा। 9 हासिल आया 6। 9 1 9, 9 में 6 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, हासिल आया 1। 9 1 9, 9 में 1 मिलाएंगे कितना हो जाएगा 10। इन दोनों की हासिल ज़र्ब की क्या करेंगे, हम जमा करेंगे। ये 3, 9 और 3 12 का 2, हासिल आया 1। 1 और 5 6, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15। 15 का 5, हासिल आया 1। 1 और 5 6, 1 सिफर 1, 1 का 1, कितना जवाब आया 1,16,523। देखो बच्चों, हमने मश्क नंबर 14 में 6 मिसालें हल किए हैं। इसमें कितनी मिसालें दी गई हैं, 12 मिसालें दी गई हैं। तो 6 में इसने हल कराए, बाकी के आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इबारती सवाल लेंगे। यहाँ पर देखो दूसरा सवाल दिया है, इबारती सवाल। प्लास्टिक छोड़ो मुहिम में 745 तलबा में से हर एक ने कागज़ की 25 थैलियाँ बनाई, तो कागज़ की कुल कितनी थैलियाँ बनाई गई। यहाँ पर क्या दिया गया है कि 745 तलबा हैं, तो हर एक ने यानी 745 तलबा में से एक तलबा ने 25 थैलियाँ बनाई। अब 745 तलबा ने कितनी थैलियाँ बनाई, तो अब जब एक की अगर मालूमात दी गई है, ज़्यादा की मालूम करनी है, तो वहाँ पर कौन सा अमल करना है, हमको ज़र्ब का अमल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 745 को 25 से ज़र्ब करेंगे। 745 थैलियाँ जो है किसने बनाई, एक तुलबा ने बनाई। अब 25 तुलबा ने कितनी बनाई, तो हम क्या करेंगे 25 से 745 को ज़र्ब करेंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि 25 तुलबा ने कितनी थैलियाँ बनाई। तो क्या करेंगे, हम 5 से इनको ज़र्ब देंगे। 5 पंजे 25 का 5, हासिल आया 2। 5 चौक 20, 20 में 2 मिलाएंगे कितना हो जाएगा 22। 22 का 2, हासिल आया 2। 5 सत्ते 35, 35 में 2 मिलाएंगे कितना होगा 36। 37 इकाई के नीचे जमा की अलामत लगाएंगे, सिफर लगा देंगे। अब यहाँ पर दहाई के मुकाम पे 2 है। 2 पंजे 10, हासिल आया 1। 2 चौक 8, 8 में हासिल का 1 मिलाए 9। 2 सत्ते 14, इन दोनों की क्या करेंगे, हम जमा करेंगे। 5 2 7 और 9 16, 16 का 6 यहाँ लिख के हासिल का 1 हमको याद करना है, रखना है। 3 और 4 7, 7 में 1 मिलाए हासिल का 8 और 1, कितना हो जाएगा 18,625, यानी 25 तुलबा ने 18,625 थैलियाँ बनाई। तो यहाँ पर जवाब में हम लिखेंगे कागज़ की कुल 18,625 थैलियाँ बनाई गई। इसी तरह से अब हम दूसरा सवाल लेते हैं। मश्क नंबर 14 का तीसरा सवाल देखो बच्चों। एक बागीचे में एक कतार में 215 के हिसाब से 132 कतारों में अद्वियाती नबातात के पौधे लगाए गए।
अद्वैती नबातात के पौधे लगाए गए, तब इस बागीचे में कुल कितने पौधे लगाए गए। क्या मतलब है, देखो बच्चों, एक बागीचे में एक कतार में, यानी एक कतार में जो है 215 के हिसाब से 132 कतारों में पौधे लगाए गए। यानी एक कतार में कितने पौधे, 215, और ऐसे 215 की कितनी लाइन है, 132 लाइन है। तो हमको मालूम करना है कि कुल कितने पौधे लगाए गए। तो क्या करेंगे हम, 215 को 132 से ज़र्ब करेंगे तो हमें इसका जवाब मालूम हो जाएगा। देखो बच्चों, एक कतार में कितने पौधे लगाए गए, 215, और कतारें कितनी हैं, 132 कतारें। या तो क्या करना पड़ेगा हमको, 215 ज़र्ब 132। यहाँ पर मैं इसने पहले से लिख के रखे हैं 215 ज़र्ब 132, इन दोनों का ज़र्ब करेंगे तो जवाब आएगा। देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे, 2 पंजे 10, हासिल आया 1, 2 1 का 2, 2 में 1 मिलाए 3, 2 दूनी 4। यहाँ इकाई के नीचे जमा की अलामत लगाएंगे, दाहे वाले हिस्सा लेंगे पहाड़ा पढ़ने के लिए। 3 पंजे 15, हासिल आया 5, हासिल का याद रखना है ना हमको। 3 1 का 3, 3 में 1 मिलाए 4, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर इकाई के हिस्से से हमने पहाड़ा पढ़ लिए, दहाई के हिस्से से पहाड़ा पढ़ लिए। अब यहाँ पर सैकड़े से पढ़ना है, 1 पंजे 5, 1 1 का 1, 1 दूनी 2। अब इन तीनों का हासिल ज़र्ब की क्या करना है, हमें जमा करना है। ये 0, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 का 3, हासिल का 1, 1 और 6 7, 7 और 1 8, और ये 2 का 2, कितना हुआ, 28,380। जवाब में लिखेंगे हम, इबारत जवाब में लिखेंगे कुल 28,380 पौधे लगाए गए। समझ में आया बच्चों। इसी तरह चलो हम चौथी मिसाल लेते हैं। चौथा सवाल है, देखो बच्चों, एक कंप्यूटर की कीमत 27,540 रुपये है। एक कंप्यूटर की कीमत कितनी है, 27,540। तब वैसे ही 18 कंप्यूटरों की कीमत कितनी होगी। अभी आपको मैंने इससे पहले बताई थी कि अगर एक चीज़ की कीमत दी गई है, ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करनी है, तो वहाँ पर कौन सा अमल करना है, हमें ज़र्ब करना है। यानी एक कंप्यूटर की कीमत यहाँ पर दी गई है 27,540, और हमें 18 कंप्यूटरों की कीमत मालूम करनी है। तो क्या करेंगे, हम 18 से 27,540 को ज़र्ब करेंगे तो हमें 18 कंप्यूटरों की कीमत मालूम हो जाएगी। एक कंप्यूटर की कीमत कितनी दी गई है सवाल में, 27,540। तो हमें कितने कंप्यूटर की कीमत मालूम करनी है, 18 कंप्यूटरों की कीमत हमें मालूम करनी है। तो क्या करेंगे, 27,540 ज़र्ब 18। तो अब इससे क्या करेंगे, हम ज़र्ब करेंगे। पहले कौन सा हिस्सा लेंगे हम, 8 इकाई वाला। 8 0 0, 8 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 32 का 2, हासिल आया 3। 8 पंजे 40, 40 में 3 मिलाएंगे तो कितना होगा, 43, हासिल का 4। 8 7 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 7 56। 56 में कितना मिलाना है हमको, 4 मिलाना है। कितना होगा, 57 58 59 60। 60 का 0, हासिल आया 6। 8 दूनी 16, 16 में 6 मिलाएंगे कितना हो जाएगा, 17 18 19 20 21 22। फिर आप क्या करेंगे, हम 1 से ज़र्ब करेंगे। 1 0 0, 1 चौक 4, 1 पंजे 5, 1 सत्ते 7, 1 दूनी 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों हासिल ज़र्ब की जमा करेंगे। सॉरी, 1 दूनी 1 नहीं बच्चों, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2। 1 के पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब इन दोनों हासिल ज़र्ब की क्या करेंगे, हम जमा करेंगे। ये 0 2 0 2, 3 जमा 4 7, 0 जमा 5 5, 2 जमा 7 9, 2 जमा 2 4। क्या करेंगे, कितना हो गया, 4,95,720। तो 18 कंप्यूटर की कीमत, यहाँ पर जवाब में लिखेंगे हम, 18 कंप्यूटरों की कीमत 4,95,720 रुपये होगी। सवाल नंबर 9, सबसे बड़े 4 हिंसी अदद और सबसे बड़े 3 हिंसी अदद की ज़र्ब कीजिए। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, सबसे बड़े 4 हिंसी अदद, कौन सा अदद आएगा, हम देखते हैं। सबसे बड़ा 4 हिंसी अदद क्या आएगा बच्चों, बोलो। सबसे बड़ा 4 हिंसी अदद, 5 हिंसी कहाँ से शुरू होता है,
5 हिंसी अदद शुरू होता है 10,000 से, तो उससे छोटा अदद कौन सा होगा? 4 हिंसी। सबसे बड़ा 4 हिंसी अदद क्या आएगा? 9,999। 9,999 ये क्या है? सबसे बड़ा 4 हिंसी अदद। 4 हिंसी अदद समझ में आ रहा है? 1 हिंसी अदद, 2 हिंसी, 3 हिंसी, 4 हिंसी। अब ये 4 हिंसी अदद क्या है? सबसे बड़ा है। अब इसके बाद अगर हम और एक इसमें जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10,000 बनेगा। अब इसी तरह से सबसे बड़ा 3 हिंसी अदद, सबसे बड़ा तीन हिंसी अदद कौन सा आएगा? 999। अब इस 4 हिंसी अदद को 3 हिंसी अदद से क्या करना है? हमको ज़र्ब करना है। समझ में आया बच्चों? 4 हिंसी अदद और 3 हिंसी अदद। सबसे बड़ा 4 हिंसी अदद 9,999 और सबसे बड़ा 3 हिंसी अदद 999। अब इसकी क्या करेंगे? हम ज़र्ब करेंगे। सवाल दिया है इस दोनों हिंसों की ज़र्ब कितनी होगी, है ना? ज़र्ब कीजिए बार, तो हम ज़र्ब करेंगे। 9 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे। 9 9 81, 81 का 1 हासिल आया 8। 9 9 81, 81 का 9 9 81, 81 में 8 मिलाएंगे तो कितना होगा? 89 होगा। 89 यानी कितना? यहाँ पे 9 आएगा और हासिल का 8 आएगा। फिर वापस से 9 9 81, 81 में और 8 मिलाएंगे तो कितना होगा? फिर 89 होगा। फिर 9 आएगा, फिर हासिल का 8 आया। फिर 9 9 81, 81 में 8 मिलाए 89। अब क्या करेंगे? इकाई के हिंसे से ज़र्ब हो गया। अब दहाई वाला हिंसा लेंगे। 9 9 81 का 1 हासिल आया 8। 9 9 81, 81 के में कितना मिलाना है हमको? 8 मिलाना है। 8 मिलाएंगे तो कितना होगा? 89 होगा। यहाँ पर 9 आएगा, हासिल का 8। फिर 9 9 81, 81 में 8 मिलाएंगे फिर 89, फिर 8 हासिल का। फिर 9 9 81, 81 में 8 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 89 होगा। फिर इन दोनों और वापस क्या करेंगे? अब ये दो हिंसों की ज़र्ब हो गई ना, इकाई की ज़र्ब हो गई, दहाई की ज़र्ब हो गई। अब यहाँ पर सैकड़े से ज़र्ब करेंगे। फिर वापस से ज़र्ब करेंगे हम। इकाई के नीचे जमा की अलामत, दहाई के हिस्से के नीचे जमा की अलामत। अब यहाँ से हम ज़र्ब शुरू कर देंगे। 9 9 81 हासिल आया 8। 9 9 81, 81 में 8 मिलाए 89 हो गया, हासिल आया 8। 9 9 81, 81 में 8 मिलाए हासिल 8 मिलाए तो कितना होगा? 89। फिर 9 9 81, 81 में 8 मिलाए कितना होगा? 89 होगा। अब तीनों हिंसों से हमने ज़र्ब किए। अब इन तीनों की क्या करेंगे? जमा करेंगे। 1 9 और 1 10 हासिल आया 1। 1 और 9 10, 10 और 9 19, 19 और 1 20, 20 का 0 हासिल आया 2। 9 9 18, 18 और 9 27, 27 में 2 मिलाएंगे 28, 29, 29 का 9 हासिल आया 2। 8 और 9 17, 17 में 2 मिलाएंगे, हासिल के 2 मिलाएंगे 18, 19, 19 में 9 मिलाएंगे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 का 8 हासिल आया 2। 8 और 9 17, 17 में 2 मिलाएंगे 18, 19, 19 का 9 हासिल आया 1। 8 और 1 9। कितना जवाब आया देखो बच्चों? 99,79,001। क्या हो गया? दोनों हिंसों की ज़र्ब करने पर क्या जवाब आ रहा है? 99,79,001 जो है क्या आ गया? जवाब आ गया। समझ में आया? सबसे बड़ा 4 हिंसी अदद को हम सबसे बड़े 3 हिंसी अदद से ज़र्ब करने पर उसका हासिल ज़र्ब जो है ये आ रहा है।